बहुत समय पहले की बात है। कृष्णापुर नाम का छोटा सा गांव था, जहां पर हर साल बारिश बहुत ही अच्छे तरीके से बरसती थी। लेकिन अब की साल बारिश ने पूरे गांव में कोहराम मचा दिया था। बारिश इतनी बरस रही थी कि चारों ओर पानी भर गया था। उसी गांव में रजवा नाम का किसान अपनी पत्नी कुंती और अपने छोटे से बेटे मुन्ना के साथ रहता था। रजवा बहुत ही गरीब किसान था। वह बड़े बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करके घर वालों का पेट भरता था। रजवा के पास एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर सब्जी उगाकर कभी कभी बाजार में बेचने जाया करता था। रजवा उस गांव का सबसे गरीब किसान था। अब की साल बारिश के कारण रजवा की टूटी फूटी झोपड़ी का हाल बेहाल हो गया था। एक तो पहले से ही उसकी झोपड़ी टूटा फूटा था और बारिश के कारण और जगह जगह से फट गया था, जहां से पानी की बूंदें टपक रहा था। अपनी पत्नी और बच्चे को बारिश में भीगता हुआ देखकर रजवा अपनी किस्मत को कोस रहा था। हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तो मेरी पहले से टूटी फूटी झोपड़ी थी, एक यही तो मेरा सहारा थी। अब तू मुझसे ये भी छीन रहा है। मेरी बीवी और बच्चे बारिश में बेसहारा हो गए हैं, जिसे देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अभी रजवा भगवान से अपनी बिगड़ती दशा को बताकर रो ही रहा था। तभी उसकी पत्नी कुंती उससे कहती है, सुनिए जी, आप कुछ ना कुछ कीजिए। मुन्ना का पूरा कपड़ा गीला हो गया और हमारे घर का सारा बिस्तर भी गीला हो गया। मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ है। प्रभु कैसे दुख में हम लोगों को डाल दिए हो। इतना कहकर कुंती रोने लगी, जिसे देखकर रामलाल बहुत ही उदास हो गया। अपनी पत्नी और बच्चे को रोते हुए देखकर रजवा के मन में तूफान उठने लगा और बाहर काले बादल छाए जा रहे थे और लगातार बारिश होती जा रही थी। तुम चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है और वह हमें भूख और बारिश से मरने नहीं देगा। तुम भगवान पर बस भरोसा रखो। बादल भी छट जाएंगे और बारिश भी रुक जाएगा और हमारे घर का बला भी टल जाएगा। तुम हिम्मत मत हारो, रोना बंद करो। तुम लोग ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा। लेकिन जी, कैसे हम सब अपने इस घर में गुजारा कर पाएंगे। ना हमारे पास पैसा है और ना हमारे पास अनाज और सब्जी है, और ऊपर से इतनी जोरदार बारिश हो रही है। कई सालों से तो हम यही सोचते आ रहे हैं कि अगले साल अपना कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कई सालों से यही होता आ रहा है कि हमारा घर गिर जाता है, कहीं कहीं से फट जाता है, जैसे तैसे करके उसको सही कर देते थे। लेकिन अब की बार हमारे पास कुछ भी नहीं है। पहले तो गांव वाले भी हमारा मदद कर दिया करते थे, अब तो कोई नहीं करेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामलाल एकदम उदास हो गया। उसके मन में हजारों सवाल थे, वह एकदम टूट चुका था। हे भगवान, क्या हम जैसे गरीब किसानों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। हम पैदा ही इसीलिए होते ताकि हम गरीबी से ही मर जाएं। क्या आप हमारी प्रार्थना को नहीं सुनना चाहते हैं? क्या हम सब मेहनत नहीं करते हैं? उसने अपने आंसू को थामकर अपने बच्चे और अपनी बीवी को लेकर एक कोने में बैठ गया। उसका बेटा ठंड से कांप रहा था। भूख से उसकी तबीयत और खराब होती जा रही थी। वह सब कई दिनों से कुछ नहीं खाई थी। अब तो घर में एक भी अनाज नहीं था और ना ही चूल्हे के लिए लकड़ी। सब कुछ उन लोगों का बर्बाद हो चुका था। अब हम क्या करेंगे? हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया ना। हमारे पास अनाज है और न ही कोई और सामान, और मुन्ना तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। छोटा सा बच्चा इतना भूख कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? हमारे पास कुछ पैसे सूखी सब्जियां और चावल थी, वह भी बारिश में भीगकर खराब हो गई है। अगर बारिश ऐसी बरसती रहेगी तो हम सब भूख से ही मर जाएंगे। तुम चिंता ना करो कुंती, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तुम मेरे पर भरोसा रखो, ऐसे ही हिम्मत ना हारो। भगवान सब देख रहा है, वह हमें भूख से मारता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम लोगों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े मैं फैला दूंगा, किसी के जूते साफ करने पड़े मैं कर दूंगा, किसी के का कोई भी काम हो मैं कर दूंगा। लेकिन तुम लोगों को ऐसे भूख नहीं रखूंगा। बस तुम मेरे और ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। अपने बच्चे और पत्नी को देखकर अंदर से बहुत ही टूट चुका था
और वह मन ही मन में बहुत रो रहा था। उसके आंखों से आंसू बाहर तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसका कलेजा फटा जा रहा था। गरीबी क्या होती है उसको आज पता चला था। एक झोपड़ी उसकी सहारा थी, अब वह भी उसका साथ नहीं दे रही थी। वह सब भूखे पेट जैसे तैसे करके उस रात को काटे। अगली सुबह रजवा की पत्नी रजवा से कहती है, देखिए जी, हमारे बच्चे को बहुत ही तेज बुखार हो गया है और भूख से तड़प रहा है। उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। मुन्ना कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ऐसा लग रहा है कि हम सब अपने बच्चों को खो देंगे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। भूख से सो नहीं पा रहा है, उसमें चलने भर की ताकत नहीं। शायद बच्चा कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हम सब कितने लाचार माँ बाप हैं, एक अपने बच्चे का पेट नहीं भर पा रहे हैं। आप कुछ ना कुछ कीजिए, वरना हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। अगर मेरे बेटे को थोड़ा भी कुछ हो गया तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? इस गरीबी में जीने से अच्छा है कि हम सब एक साथ ही मर जाएं। हे भगवान, तू हमें अपने पास बुला ले। रजवा एकदम बेबस बाप की तरह खड़ा था। बाहर बारिश थोड़ा बहुत थम चुकी थी, लेकिन बारिश हो रही थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जी उगाकर बाजार में बेचा करता था। यह सोचकर अपने खेत में जाता है कि कुछ खाने की व्यवस्था हो जाएगी। मगर जैसे वह खेत में जाता है, वह देखता है कि बारिश ने उसका खेत पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। उसके खेत में पानी भर चुका था, सब्जियां चारों तरफ फैल चुकी थी। वह यह सब देखकर एकदम हैरान हो गया। उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। हे भगवान, तूने क्या कर दिया? मैं अपने परिवार वालों का अब पेट कैसे भरूंगा? इससे अच्छा तो हम लोगों को अपने पास बुला लें। अपने खेत को बर्बाद होता हुआ देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। काले बादल आसमान में अभी भी छाए हुए थे। ऐसा लगता था कि जैसे भी बादल टूट के नीचे गिर जाएंगे। रजवा बहुत डर गया, उसका दिल थम सा गया था। अगर यह बारिश आज फिर से बरस देगी तो मेरा घर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। मेरा घर टूट जाएगा। मैं क्या करूँगा? मैं अपनी बीवी और बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा? उसके मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। मगर जैसे तैसे करके घर आता है और घर आकर देखता है कि उसकी पत्नी आस लगाए बैठी हुई है कि वह कुछ लेकर आएगा जिसे बनाकर अपने बच्चों को खिलाएगी। उसका बेटा भूख से बेहाल हो गया था, उसमें बोलने भर का हिम्मत नहीं था। यह सब देखकर रजवा का दिल सहम गया। पास की टोकरी में देखता है कि एक सत्तू का पैकेट रखा हुआ। वह अपनी पत्नी से कहता है, कुंती, सत्तू घोरकर मुन्ना को दे दो पी ले, जिससे उसका भूख कुछ पल के लिए थम जाए। कम से कम उसको थोड़ी हिम्मत तो मिल जाएगी सत्तू को पीने से। और जब घर में कुछ भी नहीं रहता है तो कच्चा कोई भी सामान अच्छा लगने लगता है। इसमें से थोड़ा तुम भी पी लेना। मेरी चिंता मत करना तुम लोग। तुम दोनों का पेट भरी रहेगी तो मेरी भी पेट भर जाएगी। बस तुम मुन्ना का ख्याल रखो, उसको दे दो। यह सब सुनकर कुंती की आंख भर आई। उसका कलेजा फट गया, लेकिन वह फिर भी चुपचाप सत्तू को पानी में घोरकर अपने बेटे मुन्ना को पीने के लिए दे दी। जैसे ही मुन्ना उसको पिया, उसको थोड़ी बहुत राहत मिल गई। लेकिन अपने परिवार को भूख से तड़पता हुआ देखकर रजवा का दिल एकदम फटा जा रहा था। वह यह सब देख नहीं पा रहा था, इसलिए वह खिड़की पर चला गया जहां से सारा गांव साफ ही दिखाई दे रहा था। किसी के घर से पकौड़ी तलने की खुशबू आ रही थी, तो किसी के घर से कुछ और की खुशबू आ रही थी। हर किसी के घर से कुछ ना कुछ बनने की खुशबू आ रही थी, मगर एक रजवा था जिससे घर में खाने के लाले पड़े थे। अगर मैं ऐसे ही हिम्मत हारता रहूंगा तो मेरी बीवी और बच्चे टूट जाएंगे। हे भगवान, मुझे इतना हिम्मत देना कि मैं अपनी बीवी बच्चों के सामने हार ना पाऊं। अपनी किस्मत को कोश कर रोने लगा और वह सींचने लगा। मैं क्या करूं भगवान, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ क्या? मैं इस गांव को छोड़कर शहर में चला जाऊं या अपने छोटे से जमीन को गिरवी रख दूं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाना चाहता था। वो गांव में ही पला बड़ा था। उसका मन यह करने को तैयार नहीं हो रहा था कि वो गांव को छोड़ दे, और वो ये भी नहीं सोच पा रहा था कि अपने खेत को गिरवी रख दे। उसका खेत ही एक सहारा था। अगर वो उसे भी गिरवी रख देता तो उसका मात्र एक सहारा भी उससे छीन जाता। वो यह बस एक किनारे बैठकर सोच ही रहा था
तभी उसके घर में बहुत बड़ा छेद होगा जहां से पानी गिरने लगा। यह सब देखकर उसकी पत्नी और उसका बेटा बहुत ही घबरा गए और वो लोग चिल्लाने लगे। आवाज को सुनकर रजवा दौड़ा दौड़ा अपने घर में गया और नज़ारा देखकर दंग रह गया। उसका बेटा मुन्ना एकदम डर से कांप रहा था और वो अपने पिता को देखकर उसे बोला, पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब मर जाएंगे। बेटा तू डर मत, तेरे पापा तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे की इस तरह की बात सुनकर रजवा अंदर से टूट गया। वह पहले से ही बहुत रो रहा था, मगर अपने बेटे की इस तरह की बात सुनकर वह और भी ज्यादा टूट गया। उसके आंखों में आंसू सूख चुका था, जो अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसे अपने बेटे का बाप कहलाने में बहुत बेकार लग रहा था। उसकी झोपड़ी चारों तरफ से गीला हो गया था, जगह जगह से पानी टपक रहा था, दीवारों में दरारें पड़ गया था। वह अपने घर के हालात को देखकर बहुत ही दुखी हो गया। बाहर अभी भी काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे काले बादल टूटकर जमीन पर गिर जाएंगे। उसका बेटा भूख से तड़प रहा था। अपने बेटे को तड़पता हुआ देखकर रजवा पूरी तरह से हिल गया। अपने बेटे को भूख में तड़पता हुआ देखकर उसकी पत्नी उसे कही, सुनिए जी, मुन्ना को बहुत तेज भूख लगी है और ऊपर से यह तेज हवाएं उसके शरीर को तोड़ती चली जा रही है। अगर आपने जल्द से जल्द कुछ नहीं किए तो हम अपने मुन्ना को खो देंगे। मैं क्या करूं कुंती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है कि मैं अपने बेटे को कुछ लाकर दे दूं कि वह खा ले, जिससे उसका भूख मर जाए। अपने बेटे के हालात कुंती से देखा नहीं गया। वह रोते हुए रजवा से कही, सुनिए जी, अगर मुन्ना को बचाना चाहते हैं तो आप अपने भैया से कुछ पैसे उधार मांग लीजिए और बच्चे को कुछ लाकर दे दीजिए। वह खा ले, जिससे उसकी भूख मर जाए। हम दोनों मेहनत मजदूरी करके उनका पैसा वापस कर देंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर रजवा एकदम चुप हो गया। वह जानता था कि उसका भाई उसका कोई मदद नहीं करेगा। वह मदद के वजह से भला बुरा कहेगा। वह जानता था कि उसका बड़ा भाई बहुत ही कठोर दिल का है, लेकिन अपने बच्चों की जान को बचाने के लिए रजवा अपने आप को समझा कर अपने बड़े भाई के घर चला गया। उसका बड़ा भाई जो इस गांव में रहता था, लेकिन वह रजवा से कई ज्यादा गुना अमीर और धन दौलत वाला था। उसके घर पक्के ईंट से बने हुए थे और वह गांव में धनी आदमियों में गिना जाता था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं थी। रजवा जैसे तैसे अपने आप को समझाकर अपने भाई को बुलाता है। मोहन भैया, जरा आप बाहर आइएगा, मैं रजवा आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मोहन अपने भाई रजवा की आवाज सुनकर घर से बाहर आता है और रजवा से कहता है, क्या रे रजवा, तू मेरे घर? लगता है तू फिर से भीख मांगने आया है। नहीं भैया, मैं आपसे भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं बस अपने बच्चे के भूख के लिए आया हूँ। मेरा मुन्ना कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और मेरे घर की छत भी गिर गई है। मेरी पत्नी और मेरा बेटा भूख से तड़प रहे हैं। बस आप मुझे कुछ खाने के लिए और कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। आपका पैसा लौटाने के लिए भले मुझे दूसरों के घर में काम करना पड़े, दूसरों के खाते में मजदूरी करना पड़े, मैं सब करूंगा, लेकिन आप मुझे थोड़े से पैसे और कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अरे रजवा, क्या तू हर वक्त भीख मांगता रहता है? अगर तेरे पास पैसे रहते हैं तो तू मौज मस्ती में उड़ा देता है, और जब बरसात के दिन आते हैं तो ऐसे घर घर जाकर रोने लगता है। मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है। तुझे क्या लगता है कि मेरे घर पैसों का पेड़ लगा है? जो मैं तुझे हर वक्त पैसे देता रहूं, मेरे पास कुछ नहीं, और बरसात की तरह मेरा फसल भी बर्बाद हो गया है। मैं तेरी कोई भी सहायता नहीं कर पाऊंगा, और तू है कि अपने एक बीवी और बच्चे के लिए रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। तू कहीं जाकर मर जाए तो सबसे अच्छा रहेगा, और बार बार कहता है कि मैं पैसे लौटा दूंगा। तू पैसे तो हर बार मांग कर ले जाता है, लेकिन कभी लौटाता नहीं है, और अब की बार मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। दोनों भाइयों के बीच की बात सुनकर रजवा की भाभी मोहिनी भी वहां आती है और रजवा से कहती है, क्या रे रजवा, तू जब नहीं तब मुंह उठाकर मेरे पति से पैसे मांगने चला आता है। अब पता नहीं कौन सी मुसीबत पड़ गई जो तू फिर से आकर हमारे दरवाजे पर रोने लगा।
भाभी, मेरे बेटे और मेरी पत्नी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और सब भूख से तड़प रहे हैं। अगर वह लोग कुछ नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। भाभी, आप तो कुछ मेरी सहायता कर दीजिए। हाँ, तेरे बाप ने तो सारे पैसे हम दोनों को दे दिया था जो हम तेरी सहायता करते चले। तुझे क्या लगता है कि हमारे घर पर पैसों का पैर लगा है जो तुझे हर वक्त पैसा देते चले? और तू कैसा पति और पिता है रे जो अपने बेटे और अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा है और हमेशा तू मांगने चला आता है। कभी तो खुद कमा के कुछ कर लिया कर। हम सब तेरे लिए थोड़ी ना अपना राशन पानी बचा के रखे हैं कि जब तू आएगा और मांगे और हम तुझे दे देंगे और तू लेकर चला जाएगा। जा, हमारे घर कुछ नहीं है। सुन ले रजवा, तू हमेशा हमारे घर मुंह उठाकर मत आया कर। तेरे पास अगर खिलाने के लिए हिम्मत नहीं है, तू कहीं जाकर मर जा अपने परिवार के साथ। और हमारे दरवाजे पर बार बार भीख मांगने मत आया कर। हम तेरे पर दया करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें और भी काम रहता है। तेरा मुंह देखकर हमारा सारा काम बिगड़ जाता है। अपने भैया और भाभी की इस तरह की बात सुनकर रजवा बहुत ही उदास हो गया। उसके मन में जैसे किसी ने खंजर से वार कर दिया हो। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। चलते चलते वह खुद को ही भूल गया था कि वह कैसे घर जा रहा है। वह जैसे तैसे करके घर पहुंचा। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने पति को घर आता हुआ देखकर कुंती रजवा से बोली, क्या हुआ जी? भैया और भाभी ने हमारी सहायता करने के लिए आपको पैसा दिया कि नहीं? अपनी पत्नी की बात को सुनकर रजवा कोई जवाब नहीं दिया। जवाब ना पाकर कुंती समझ जाती है कि भैया और भाभी ने सहायता करने से साफ मना कर दिया। अपने पति की आंखों में साफ साफ देख रही थी उसका पति कितना बेबस और लाचार हो गया है। अपने पति को बेबस और लाचार देखकर कुंती कुछ नहीं कहती है। हे ऊपर वाले, तुम हम सबको एक साथ ही अपने पास बुला ले। हम सब अब भूख से बेबस हो गए हैं। एक छोटा सा बेटा है, वह भी भूख से तड़प रहा है। तड़पने से अच्छा है कि हम सब एक ही साथ मर जाएं। रजवा उदास मन से एक कोने में बैठा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थीं। आज कई दिन हो गए थे रजवा की पत्नी और बेटे ने खान का एक निवाला भी नहीं अपने मुंह में लिया था और सब ठंड से कांप रहे थे। उसकी पत्नी भी वही अपने बेटे को अपने पास लेकर एक किनारे बैठी हुई थी। सारे के सारे चुपचाप बैठे थे। अपने बेटे के हालात को रजवा देख रहा था कि उसका बेटा किस तरह भूख से तड़प रहा है। अगर समय से मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मेरा बेटा मर जाएगा। उसे अपने भाभी और भैया की बातें अंदर से खाई जा रही थी। बस जैसे तैसे करके उस रात को गुजारता है और अगली सुबह उठकर देखता है कि बारिश बंद हो चुकी थी। बारिश को बंद हुआ देखकर रजवा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मन ही मन सोचने लगा कि आज कुछ भी हो जाए वह काम खोजकर अपनी बीवी और बच्चे को जल्द से जल्द कुछ खिलाएगा। वह काम की तलाश में निकल गया। जैसे ही गांव में गया उसने गांव के साहूकार को देखा। वह साहूकार को देखकर काम के उम्मीद में उसके पास जाकर बोला, साहूकार जी नमस्ते, मैं इसी गांव का रजवा हूँ। मैं बहुत ही गरीब किसान हूँ। बारिश ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी पत्नी और बेटा कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर आपके पास कोई काम है तो आप मुझे दे दीजिए। मैं पूरे लगन और ईमानदारी से करूंगा। बस आप मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं ऐसे कैसे तेरे ऊपर विश्वास करके अपने यहाँ काम पर रख लूं? क्या पता तू कहीं चोर निकला तो। अगर तुझे पैसे की कितनी जरूरत है तो तू मेरे पास क्यों आया है? और किसी के पास तो जा सकता था। साहूकार जी, आप मेरे पर भरोसा रखिए। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से आपके घर काम करूंगा। मैं किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और हाँ, मैं गरीब किसान जरूर हूं मगर चोर नहीं। ठीक है, मैं तेरे पर भरोसा करके तुझे अपने घर काम पर रख लेता हूं, मगर मुझे किसी बात का कोई शिकायत नहीं चाहिए। और एक काम कर, मेरे घर से कुछ सामान लेते जा, अपने बीवी और बच्चों को खिला देना। और हाँ, कल से जल्दी काम पर आ जाना, लेट मत करना। साहूकार रजवा पर दया करके कुछ सामान थैले में डालकर रजवा को दे देता है, जिसे पाकर रजवा बहुत ही खुश हो जाता है और वह खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, देखो कुंती, कुछ सामान साहूकार जी ने हमें दिया है और मैं खुशी की बात बताऊं, मुझे काम भी मिल गया
मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा और तुम लोगों को भूख नहीं रहना पड़ेगा। अब ले लो खाना बनाकर मुझे और मुन्ना को दे दो और तुम भी खा लो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है जी, और आपको काम मिल गया है, बहुत ही खुशी की बात है। अब हम सबको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ कुंती, अब तुम लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा काम करने में, मगर शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। उनपी खाना बनाकर रजवा और अपने बेटे को खिलाकर खुद खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद वह सब आज बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोने जा रहे थे। अगली सुबह रजवा जल्दी से उठकर साहूकार के घर काम करने के लिए चला जाता है और वह बहुत ही लगन से काम करने लगता है। देखते ही देखते कई महीना गुजर गया। रजवा के पास अच्छा खासा पैसा हो गया था और उसके घर के हालात भी ठीक हो गए थे। ऐसे ही एक दिन उसकी पत्नी कुंती रजवा से कहती है, सुनिए जी, मैं तो कह रही हूँ कि हमारे पास अब अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। क्यों ना हम अपना एक छोटा सा किराने का दुकान खोल ले। किराने का दुकान हो जाएगा तो हमारा और भी हालत सुधर जाएगा। हाँ कुंती, तुम सही कह रही हो। हमें अपना खुद का दुकान खोल लेना चाहिए। पैसे अगर हमारे पास रहेंगे तो इधर खर्च होते जाएंगे, लेकिन अगर किराने का दुकान खोल देंगे तो हमारा हमेशा के लिए हो जाएगा। अपनी पत्नी की बात मानकर रजवा एक छोटा सा किराने का दुकान खोल लेता है और उसमें हर तरह का सामान लाकर रख देता है। वह अपनी दुकान पर आए ग्राहकों से बहुत ही अच्छे से बात किया करता था। उसके व्यवहार से उसके दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अब उसकी हालत पहले से बहुत बेहतर हो गया था। अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब रजवा भी अमीर लोगों में जीना जाता था। रजवा के पास जैसे ही पैसा आया वह लोगों का भी मदद किया करता था। उसका व्यवहार गांव वालों को बहुत ही अच्छा लगता था। सब उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। रजवा का हालात बहुत ही ठीक हो चुका था और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। बहुत समय पहले की बात है। कृष्णापुर नाम के गांव में जगदीश नाम का किसान अपनी पत्नी कौशल्या और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। जगदीश के पास एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें वह जैसे तैसे गुजारा किया करता था। जगदीश अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करता था। उसकी पत्नी कौशल्या बहुत ही साधारण और शांत रहने वाली औरत थी और वह भोलेनाथ का हमेशा पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन कौशल्या में एक बहुत ही अनोखी बात थी। उसे पकवान बनाने का बहुत शौक था और बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कौशल्या टूटी फूटी रसोई में समोसे बना रही थी, जिसकी खुशबू से जगदीश खींचा चला आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे कौशल्या, क्या बना रही हो जो इतना स्वादिष्ट महक रहा है? लग रहा है तुम समोसे बना रही हो। हाँ जी, मैं आपके लिए और माँ जी के लिए गर्मा गर्म समोसे बना रही हूँ। इतना कहकर जगदीश समोसे खाने के लिए अपनी पत्नी के पास बैठ गया। अभी वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी जगदीश का दोस्त मोहन भी जगदीश के घर आता है और कौशल्या से कहता है, अरे कौशल्या भाभी, आप क्या बना रही हैं? मुझे तो लग रहा है कि आप समोसे बना रही हैं और आपके समोसे की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। हाँ मोहन भाई, तेरी भाभी के हाथ में जादू है। अगर तू अपनी भाभी के हाथ का कुछ भी खा लेगा, तू कभी उसको भूल नहीं पाएगा। एक बार खाएगा और बार बार खाने का मन करेगा। अरे हाँ जगदीश भाई, ये बात तो पूरे गांव वालों को पता है। ये सब जानते हैं कि कौशल्या भाभी बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बना लेती है। भाभी, आप मुझे समोसे खाने के लिए नहीं देंगी क्या? अरे क्यों नहीं, मैं आपको समोसे दूंगी। आई और बैठिए और आप भी गर्मा गर्म समोसे खा लीजिए। मोहन भी जगदीश के साथ समोसे खाने के लिए बैठ जाता है और कौशल्या दोनों को समोसे खाने के लिए दे देती है। वाह कौशल्या, क्या समोसे बनाई हो। तुम्हारे खाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। मन तो कर रहा है सारे के सारे समोसे खा जाऊं। हाँ जगदीश भाई तो सही कह रहा है, भाभी की खाने का कोई जवाब ही नहीं है। इतना स्वादिष्ट समोसा मैं आज तक किसी दुकान पर नहीं खाया होगा। अरे कौशल्या, तुम्हारे खाने का तो सब नाम करते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपना एक समोसे का कारोबार शुरू कर दें। तुम समोसे बनाना और मैं उसे बाजार में बेचने ले जाया करूँगा। अरे जी,
यह कहना जितना आसान होता है उतना करना नहीं। आपको तो पता ही है कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। अब तो 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती है और आप कह रहे हैं कि कारोबार शुरू करने के लिए यह बड़ा मुश्किल होगा। अरे भाभी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? व्यापार शुरू करने के लिए पैसे मैं दे दूंगा और आपका जब कारोबार अच्छा चलने लगेगा तब मुझे मेरा पैसे वापस कर दीजिएगा और इसी बहाने हम सबको हमेशा आपके हाथ का समोसा खाने का मौका मिलता रहेगा। अरे नहीं नहीं मोहन भैया, अगर मेरा कारोबार सही से नहीं चला तो मैं आपके पैसे कहाँ से वापस करूँगी और आपकी कर्जदार भी मैं बन जाऊंगी। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही है? आपके हाथ के खाने का कोई जवाब ही नहीं है और आप कह रही है कि आपका कारोबार नहीं चलेगा। मेरा विश्वास मानिए, आपका कारोबार बहुत ही अच्छे से चलेगा। हाँ, कौशल्या मेरा दोस्त सही कह रहा है और यह जब खुद हमारा मदद करना चाह रहा है तो हम एक बार जरूर कोशिश करके देखते हैं। क्या पता हमारे समोसे का कारोबार अच्छा चलने लगे और हमारे बुरे दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ समोसे बनाने के लिए। अब देखना कौशल्या, हम दोनों इतना मेहनत करेंगे कि सब हमारे काम की तारीफ करेंगे और तुम्हारे हाथ का समोसा आसपास के शहर में भी एक दिन मशहूर हो जाएंगे। कौशल्या उन दोनों की बात को मानकर हामी भर देती हैं और अगली सुबह जल्दी से उठकर गर्मा गर्म समोसे तैयार करके उसे बहुत ही सुंदर तरीके से ठेले पर सजा दी और जगदीश से कहती हैं, सुनिए जी, समोसे बनकर तैयार हो गए हैं, अब आप इन्हें ले जाइए, लेकिन ध्यान से ले जाइएगा। ठीक है कौशल्या, तुम देखना, आज मैं पूरे समोसे बेचकर वापस आऊंगा। भगवान करे आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हो। जगदीश हंसी खुशी से समोसे का ठेला लेकर बाजार की ओर चल दिया। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, जो खाएगा वह वाह वाह करेगा और जो नहीं खाएगा वह पछताएगा। इतना चिल्लाने के बाद भी जगदीश की दुकान पर कोई समोसे लेने नहीं आया। जगदीश ने देखा कि सभी लोग गोलगप्पे, चाट, चाउमीन की दुकान और ठेले पर जा रहे थे। चलो चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं, नया गोलगप्पे का दुकान किसी ने खोला है। तुम सही कह रही हो, हम चलकर गोलगप्पे खाते हैं। ये सब देखकर जगदीश उदास हो गया। वह समोसे बेचने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर उसकी समोसे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, जिससे उसका मन उदास हो गया। उसको यह महसूस हो गया कि आज उसके समोसे बिकने वाले नहीं हैं, इसलिए उदास मन से घर की ओर चला गया जहां कौशल्या और उसकी माँ उसकी बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। क्या हुआ जी, एक भी समोसे नहीं बिके? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आया था क्या? जगदीश ने भारी मन से कहा, नहीं कौशल्या, हमारा एक भी समोसा नहीं बिका। किसी ने समोसे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सब लोगों को नए नए खाने की तलब है। अरे कोई बात नहीं जी, क्या हुआ? आज हमारे समोसे नहीं बिके तो आप हिम्मत मत हारिए। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे समोसे सबके घर घर होंगे और अभी तो हमने नया नया व्यापार शुरू किया है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे समोसे भी बिकने शुरू हो जाएंगे। जगदीश का मन उदास था लेकिन वह अपनी पत्नी की बात सुनकर खुश हो गया और उसके अंदर और हिम्मत आ गई। हाँ कौशल्या, तुम सही कह रही हो। हम ऐसे ही हिम्मत नहीं हार सकते। हम कल फिर से कोशिश करेंगे। जगदीश की बात सुनकर कौशल्या भी खुश हो गई और फिर से अगली सुबह जल्दी उठ गई और समोसे बनाकर ठेले पर सजा दिया, जिसे लेकर जगदीश आज फिर से बाजार की ओर चल दिया। लेकिन फिर क्या था, उसके समोसे आज भी नहीं बिके थे। सुबह से शाम होने को थी, सब लोग गोलगप्पे, चाट यही सब खाने पर तुले हुए थे। उसकी समोसे की तरह कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लोगों को ऐसा करते हुए देखा, जगदीश के मन में एक ख्याल आया और वह चिल्ला चिल्ला कर समोसे बेचने लगा। समोसे खा लो फ्री में। 5 लोगों के लिए समोसे फ्री हैं। जो सबसे पहले आएगा उसे फ्री में समोसे खाने को मिलेंगे। ऐसा सुनकर लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर समोसे खाने के लिए जगदीश के पास चले गए। अरे समोसे वाले भैया, जरा हमें भी समोसे खिलाओ। धीरे धीरे जगदीश के पास बहुत भीड़ हो गई और सब लोगों ने समोसे खाना शुरू कर दिया। जैसे ही सब लोग एक एक निवाला अपने मुंह में रखा, वैसे ही सबकी आंखों में एक बहुत ही प्यारी चमक आ गई। अरे ये तो कितना स्वादिष्ट समोसा है।
मैं आज तक इतना स्वादिष्ट समोसा कहीं नहीं खाया है। 1 घंटे में सारे के सारे समोसे फटाफट बिक गए और जगदीश की अच्छी खासी कमाई हो गई। इतना पैसा देखकर जगदीश बहुत ही खुश हो गया और वह तुरंत अपने घर चला गया, जहां पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। अरे कौशल्या, देखो आज हमारा सारा समोसा बिक गया और हमें कितना सारा पैसा भी मिला है। इतना सारा पैसा देकर कौशल्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भोलेनाथ ने मेरी विनती सुन ली और आज हमारी अच्छी खासी कमाई हो गई। मुझे तो लगा था कि आज भी आपको उदास मन से घर आना पड़ेगा, लेकिन सही कहा गया है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ऐसे ही हर रोज कौशल्या सुबह जल्दी उठती है और गर्मा गर्म समोसे बनाकर ठेले पर सजा दिया करती थी, जिसे जगदीश बाजार में बेचने चला जाया करता था। देखते ही देखते 3-4 महीना गुजर गए और उन लोगों के घर के हालात ठीक होने लगे थे, लेकिन जगदीश के समोसे के कारण और ठेलों वालों का काम बंद हो गया था, जिससे वह सब जगदीश से जलने लगे थे। अरे भाई लोग, ये जगदीश निकम्मे ने हमारा काम ही बंद करवा दिया। उसने हमारे रोजी रोटी पर लात मार दिया अपने समोसे को लाकर। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। जब से जगदीश समोसा बाजार में आने लगा, तब से हमारा कारोबार बंद हो गया और अब हमें खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। हाँ भाई लोग, अगर ऐसा ही चला रहा तो हमें भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अब इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। इस जगदीश का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना हम सब भिखारी बन जाएंगे। सारे दुकान वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं और अगले दिन जैसे ही जगदीश अपना ठेला लेकर समोसे बेचने के लिए बाजार में आता है, वैसे ही सारे लोग उसे रास्ते में ही घेर लेते हैं। सुन रहे जगदीश, तेरी वजह से हमारा कारोबार बंद हो गया है और तुझे समोसे बेचने की पड़ी है। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। सब लोगों को एक साथ देखकर जगदीश घबरा जाता है और वहां से जाने की कोशिश करने लगता है। तभी कुछ लोग उसे पीछे से घेर लेते हैं। तुझे क्या लगता है तुझे ऐसे ही जाने देंगे? इतने दिन से तो हमारे कारोबार को बंद करवा दिया है और अपना कारोबार मजे से चला रहा है। जगदीश कुछ कर पाता या बोल पाता कि उससे पहले ही उन लोगों ने जगदीश का सारा समोसा ठेले पर से नीचे फैला दिया, जिसके कारण जगदीश का सारा समोसा बर्बाद हो गया। अरे भाई लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी क्या गलती है? अब तुम लोग की दुकान नहीं चल रही है तो मैं यह कारोबार अपनी पत्नी और अपनी बुद्धिमां की पेट भरने लेके आया हूँ। हाँ तो सुन ले, आज के बाद अगर तू बाजार में समोसा बेचते हुए दिखाई दिया तो हम सब तुझे मौत के घाट उतार देंगे। उदास मन से जगदीश अपना खाली ठेला लेकर घर वापस लौट गया और वह घर जाकर अपनी माँ और अपनी बीवी को सारी बात बता दिया। कौशल्या, उन लोगों ने मेरा सारा समोसा बर्बाद कर दिया और मुझे धमकी भी दिया है कि मैं बाजार में समोसा बेचे न जाऊं। सारी बात सुनकर कौशल्या ने उसे समझाया और उसे हौसला देते हुए कही, आप ऐसे ही हिम्मत मत हारिए। अगर आपका मन साफ हो और आप सच्चे मन से कोई काम करना चाहते हो तो भगवान आपका साथ जरूर देगा। लेकिन कौशल्या, अब हम करें तो करें क्या? हमारा तो सारा समोसा भी बर्बाद हो गया और अब मैं ठेला लेकर बाजार में भी नहीं जा सकता। जगदीश की बात सुनकर कौशल्या भी उदास हो गई, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने थोड़ा सा मुस्कुराकर जगदीश से कहा, सुनिए जी, क्यों ना हम अपने जमा पूंजी से एक छोटा सा दुकान खोले जो हमारा खुद का होगा और उस पर किसी का हक नहीं होगा और ना ही हमें वहाँ से कोई निकाल पाएगा और ना ही हमें कोई समोसे बेचने से रोक पाएगा। इसके बाद कौशल्या और जगदीश मिलकर अपने जमा किए हुए पैसे से एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। ठेले से समोसे बेचने का सफर शुरू हुआ था और अब दुकान तक बात आ गई थी। धीरे धीरे उसका समोसा आसपास के शहर में भी मशहूर हो गया था, जिसके कारण लोग दूर दूर से समोसे खाने आया करते थे। अब उसका कारोबार अच्छा खासा चलने लगा था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय